नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश की आज बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य की बात होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होगी और जो भर्राशाही चल रही है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के नाम पर उसकी बात होगी। यह खबर न्यूज 24 ने एक्सक्लूसिव दर्शकों के सामने सुबह रखी और उसके बाद तो जैसे जो भी इस खबर को सुन रहा है उसके होश उड़ जा रहे हैं। सिर्फ जबलपुर जिले के अंदर 14,000 बच्चों को जांच में फेल सिरप पिला दिए गए सरकारी अस्पतालों में, यानी कि जो दवा पिलाने लायक नहीं थी ऐसे 14,000 दवाओं को बच्चों को पिला दिया गया सिरप को। और बड़ी शर्मनाक बात यह है, यह दवा कब आई? यह दवाई 2024 में, दिसंबर 2024 में विभाग को मिलती है। विभाग अलग अलग अस्पतालों में भेजता है और विभाग की एक प्रक्रिया है कि इसके साथ ही वो एक जांच सैंपल भी भेजता है भोपाल के लिए कि भाई इसको चेक करके बता दीजिए, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कुछ दिनों बाद वो रिपोर्ट आ जाती है। उस हिसाब से अगर उसमें कुछ गड़बड़ मिलती है तो उस दवा के स्टॉक को वापस बुला लिया जाता है या अगर रिलीज नहीं किया तो रोक लिया जाता है। 2024 दिसंबर में जांच सैंपल भेजे गए, रिपोर्ट नहीं आई तो ये दवाएं अस्पतालों में वितरित कर दी गई, अस्पतालों में बच्चों को ये दवा पिला दी गई। और 2025 निकल गया, 26 निकल गया, 26 के मार्च में रिपोर्ट आती है कि दवा मत पिलाना, यह दवा खराब है। 14,000 बच्चों को अमानक दवाएं पिला दी सरकारी अस्पताल में। करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का बजट इसलिए होता है कि आपको मौत के मुंह से बचा सकें, आपके बच्चों की जिंदगी बचा सकें। उसी सरकारी अस्पताल में दवाएं अमानक पिला दी जाती हैं और जांच रिपोर्ट 1.5 साल लटका के रखी जाती है। क्या यह दवा माफिया की कारस्तानी है या महज लापरवाही? और यह बार बार मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है? छिंदवाड़ा से क्या सीख नहीं ली हमने? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर भयंकर आरोप लगा रही है और साफ तौर पर कह रहा है कि दवा माफिया के सामने अधिकारी नेता सब जो है वो सरेंडर हो गए हैं। बच्चों को जहर पिलाइए, मौत की दवाई उन्हें दीजिए सरकारी पैसे से खरीद कर, और इस पर कोई कार्रवाई मत कीजिए। और उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपना टाइम याद कर लेना चाहिए और साथ ही साथ वो दोषियों पर या इस पूरे मामले में जांच की बात भी कह रही है। दोनों बयान सुनिए। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। जिस तरीके की घटना सामने आई है वो ये बताता है कि 14,000 से ज्यादा बच्चों को अमानक दवाएं पिला दी गई। स्वास्थ्य विभाग का ये 2025 का जो ड्रग था उसका दावा है कि खत्म हो गया था, तो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने सिरप सैंपल को फेल कर दिया है। ये साफ साफ बता रहा है। ये सीहोर, पाटन, शहपुर, बरगी, रांझी, एल्गिन हॉस्पिटल समेत सभी संजीवनी क्लिनिकों में भी ये दवा सप्लाई हुई थी। इतना गंभीर मामला और पूरा स्वास्थ्य विभाग सो रहा था। दवाइयां दे दी गई बच्चों को, सब कुछ हो गया। इसका जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सतर्कता बरती जाती है और अगर कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर चलने वाली सतर्कता के अनुसार सैंपल टेस्ट किए गए और सैंपल में किसी भी तरह की कमी आने के बाद दवाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है और भविष्य में सतर्कता को और अधिक मुस्तैद करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। और इस पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ क्या कह रहे हैं आपको बता दें कि दरअसल जिला स्तर अस्पताल पर जिला स्तर पर ये दवाएं आई थी 2024 में, इन्हें दे दिया गया। बच्चों को 2025 में पिला करके खत्म कर दी गई इस दवा को और रिपोर्ट आ रही है 2026 के मार्च में और उसमें कह रहे हैं कि अब ये जो दवा है अमानक है। अब सीएमएचओ को मजबूरी में लेटर जारी करना पड़ा कि ये मत पिलाना, जबकि उन्हें पता है कि 2025 में ये दवाएं खत्म हो चुकी हैं, बच्चों को पिला दी गई हैं। क्या कह रहे हैं सीएमएचओ, सुनिए। पैरासीटामोल इसका पहला पास का हमारे पास एनएबीएल रिपोर्ट है और उसी एनएबीएल रिपोर्ट के आधार पर हमने दवाई दी और जो दवाई है वो सारे बच्चे हैं। वो ये जो बैच है ये हमारे पास अक्टूबर-नवंबर में आया था और इसमें जैसी मेरे को जानकारी है लगभग 14,000 के आसपास दवाइयों के सैंपल्स, शीशियाँ पैरासीटामोल सिरप की हमारे पास थी और इसके बाद 15 बैच हमारे पास और भी आ गए। और ये जो रिपोर्ट है जो हमने जांच के लिए भेजी थी उसमें क्लम्पिंग लिखा हुआ है। तो क्लम्पिंग को हम पहले समझें। ये जो पैरासीटामोल सिरप होता है ये शुगर बेस्ड होता है
मतलब जैसे शक्कर की चाशनी में दवाई दी जाती है तो बच्चे बोलते हैं मीठी मीठी दवाई है, तो ये मीठी मीठी दवाई है। इसके साथ हमेशा हर एक बॉटल में लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज़, मतलब आप जब भी दवाई इस्तेमाल करें तो आप उसको शेक करें। शेक करने में ये क्लम्पिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये क्लम्पिंग जो है, जो हमारा दवाइयों का टेस्ट रिपोर्ट है उसमें बिलो स्टैंडर्ड बोली जाती है। और अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल। जबलपुर में 14,000 बच्चों को पिला दी अमानक दवा, जांच रिपोर्ट आने में क्यों 1.5 साल लगा? सरकारी अस्पतालों में बट रही दवा के सैंपल फेल, छिंदवाड़ा कांड के बाद भी चल रहा खुला खेल। कांग्रेस बोली मुनाफे के चक्कर में मासूमों की जान से खिलवाड़, बीजेपी बोली दोषियों को नहीं करेंगे माफ। सरकारी अस्पताल में 14,000 बच्चों को अमानक दवा पिलाई, दवा माफिया का खौफ, ऐसा की रिपोर्ट 1.5 साल बाद आई। सीधा आरोप लगा रहे हैं। यह बात बताइए भाई, सरकार ने इतने सारे पैसे खर्च करके लैब बना रखी है, वहां पर जांच करने वाले विशेषज्ञ रख रखे हैं, और 1.5 साल बाद आप रिपोर्ट देंगे कि यह दवा ठीक है कि नहीं, और इस रिपोर्ट से पहले आप खिला पिला करके निपटा देंगे सबको। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित तावरे जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करूंगा। डॉक्टर मनोज कुमार प्रधान, निदेशक एवं यूनिट प्रमुख कार्डियोलॉजी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी, जरा मुझे यह बताइए, ये दवाएं, इनकी टेस्ट रिपोर्ट आने में 1.5 साल लग रहा है, और उसके बाद 14 बैच और आकर के खिला पिला दिए गए, उनकी रिपोर्ट आएगी शायद 2027, 28, 29 में। ये चल क्या रहा है? और ये पहली बार नहीं है। ये खाद्य विभाग का सैंपल भी जब ये मध्य प्रदेश में लिया जाता है, उसकी रिपोर्ट आने में 2-2, 3-3, 4-4 महीने, 1-1 साल लग जाता है कि वहां पर जो मिला नमकीन था या जो मिठाई थी वो लायक थी या नहीं थी खाने के लायक। देखिए अभिलाष जी, आपको और न्यूज़ 24 की पूरी टीम को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि ऐसे सबसे महत्वपूर्ण विषय को आपके चैनल के माध्यम से आज यहाँ हम चर्चा के लिए बैठे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता ये आज देखेगी कि जिनको 160 से ज़्यादा विधायक हमने दिए, पूरे की पूरे सांसद दिए, वो जबलपुर जहाँ पे सिर्फ एक सीट छोड़कर सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहाँ पे हमारे भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। अभिलाष जी, आपको याद होगा कि हम इससे पहले भी आपके ही साथ और हमारे पैनल में जो और भी लोग बैठे हैं उनके साथ कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाहियों के लिए हम लोग, आप और हम चर्चा करके बैठ चुके हैं जी। लेकिन उसका निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है? स्वास्थ्य मंत्री वहीं के वहीं हैं, मुख्यमंत्री वहीं के वहीं हैं, जो सुपर क्लास 1 ऑफिसर होते हैं वो भी वहीं के वहीं हैं। अभी मैं देख रहा था CMHO जबलपुर का जो स्पीच है वो मैं सुन रहा था। ये लंबे समय से जबलपुर में तैनात हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की जो कोई कार्रवाई नहीं होती? सिर्फ अभी हम देखेंगे, ये कितने बड़े दुख का विषय है कि आज 21वीं सदी में हम इस तरीके की बातें सुन रहे हैं। CMHO जो दवाएं 2025 में खत्म हो गई, 2026 में उसका लेटर निकाल रहे हैं कि इन दवाओं का उपयोग ना किया जाए। ये कैसा मजाक चल रहा है? और जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत ही आप देखिए, छिंदवाड़ा में कितनी बड़ी घटना हुई थी, इंदौर में कितनी बड़ी घटना हुई। इंदौर जिसको बहुत बड़ा बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के राज में, जहाँ पे मुख्यमंत्री जहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, आए दिन वहाँ पे सबसे बड़े अस्पताल में वहाँ के कहीं चूहे मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहीं वहाँ हॉस्पिटलों में जो है वो सांप निकल आता है। तो ये कब तक आखिर मध्य प्रदेश में चलेगा? उप मुख्यमंत्री जी कब जागेंगे? उनके पास जो है प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी है। और अभिलाष जी, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, आज आपने जबलपुर का मुद्दा उठाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक अखबार, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी कि जबलपुर शहर में प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए का अवैध गांजा बिकता है। आप समझिए किस तरीके से पूरे नशे की गिरफ्त में, सिर्फ 400 करोड़ गांजा का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, ये एक प्रमुख अखबार की खबर थी। ठीक है, ठीक है, चलिए। कहां पे इंटेलिजेंस सिस्टम कहां है सरकार का? मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते 15 दिन में जबलपुर जाते हैं, तो आखिर क्या करने जाते हैं वो? ठीक है, ठीक है अमित जी, मैं इस पूरे मामले को, और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर बोलेंगे कि कांग्रेस जो है अपना समय याद कर ले। अरे भैया, 15 साल 20 साल से तो आप लोग हैं। ठीक है,
ठीक है अमित जी, मैं जरा इस पूरे मामले को अपने दर्शकों को इसकी भयावहता कितनी है और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये समझने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मनोज जी। डॉक्टर मनोज कुमार प्रधान जी का मैं स्वागत भी करता हूं फिर से और एक बार। डॉक्टर मनोज, मुझे ये बताइए कि बच्चों को पिलाए जाने वाली दवा वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती है और अभी मध्य प्रदेश ने छिंदवाड़ा का केस देखा जहां जहरीली सिरप पीने से, कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई थी। अब ऐसे में सीएमएचओ कह रहे हैं बहुत दिक्कत की बात नहीं है, क्लंपिंग था, हालांकि उन्होंने लिखा है कि इस पर रोक लगा दीजिए और वापस भेज दीजिए। ये कितना खतरनाक होता है सर? बच्चों के बुखार के सिरप में 14,000 बच्चों को, क्या एक सिरप एक ही बच्चे को पिलाई जाती है या एक सिरप की बोतल एक से ज्यादा बच्चों को सरकारी अस्पताल में पिलाई जाती है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो ये इस तरह की घटनाएं होती हैं वो हाइलाइट्स करती हैं ब्रॉडर इश्यूज को कि आपकी जो इंडियन ड्रग जो मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। देखिए अभी थोड़े दिन पहले जो कफ सिरप में कॉल्ड्रिफ के साथ आया था जिसमें डाइथाइल ग्लाइकोल की मात्रा 500 टाइम्स ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वो जहरीला था और वो समझिए कि बॉटल इन पॉइजन था। तो इसी तरह के अब जो रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट तब आई जबकि उस बैच के ड्रग्स कंज्यूम हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि उसमें जो भी रिपोर्ट्स में है कि वो शुगर क्रिस्टलाइजेशन था या जो भी था, बट वो सब स्टैंडर्ड था, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपकी रिपोर्ट कह रही है कि सब स्टैंडर्ड है तो वो बच्चों को मिलना नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस बैच नंबर की जो तहकीकात हुई और इतना लेट रिपोर्ट आया, उसके पहले बच्चों को सिरप मिल गई। देखिए रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया कि इससे कोई बहुत नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये क्रिस्टल था, शुगर का था, जैसा सीएमओ साहब भी बता रहे थे। बट मुझे ये लगता है कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं कि हर कंपनियां इस तरह की है। आप देखिए हम लोग सबसे बड़े वर्ल्ड फार्मेसी बोले जाते हैं और जो हमारा जो मेडिसिन जो हम बनाते हैं वो विदेशों में भी चलता है और देश में भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। बट ये जो पूरी जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की जो एक इकोसिस्टम है उसमें ऐसे कुछ ब्लैक शिप्स भी घुसे हुए हैं जिनकी क्वालिटी जो है बहुत हद तक कंप्रोमाइज्ड होती है। तो इस आधार पे मैं ये कहूंगा कि जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चर की रेगुलेशन है उसको स्ट्रांग करना होगा। उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा फंडिंग की जरूरत है और ज्यादा तत्परता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत डिलेड रिस्पॉन्स से तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। बच्चे तो वो सिरप पी गए, ठीक है, उसमें 125 मिलीग्राम था पर 5 ml पैरासीटामोल, ये तो कहना मुश्किल है, बट अगर वो सब स्टैंडर्ड था तो हो सकता है कि बच्चे सफर भी किए हों, उनका बुखार भी ना उतरा हो। बिल्कुल ठीक है। मैं अब इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर वाणी आपके पास आता हूं। डॉक्टर वाणी, देखिए ये मामला बहुत संजीदा है और ये हमें इसलिए डराता है क्योंकि हमें नहीं पता उन 14,000 बच्चों में से आज कितने जिंदा हैं, क्योंकि उनका तो पता नहीं लग सकता। अब उस चीज को तो जांच करवाने सरकार बैठ जाएगी तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी लापरवाही 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में जांच रिपोर्ट आती है दवाई की पिलाने के 1 साल बाद। 2025 में खत्म हो गई थी वो दवाएं पिला करके, मार्च 2026 में रिपोर्ट आती है, नवंबर 2024 में सैंपल गया था और हम इतनी खराब स्थिति है तो इथोपिया अफ्रीका से भी बुरे हालात हो गए हमारे प्रदेश के अंदर। वाणी जी। मैं वरिष्ठ लोगों को जो इस पैनल डिस्कशन में है आप सबको प्रणाम करती हूँ। निश्चित रूप से ये गंभीर जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार करती हूँ मैं इस वरिष्ठ पैनल को और श्रोताओं को भी। निश्चित रूप से ये एक संवेदनशील मामला है, पर 2-3 बिंदु मैं आपको ध्यान दिलाऊं। जो एक प्रोसेस होता है जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टोर हाउस में ये मेडिसिन आती हैं, प्रोक्योरमेंट के बाद NABL का एक सर्टिफिकेशन होता है जो आता है जो टॉक्सिक लेवल्स आइडेंटिफाई करता है। तो इस बैच में जो मुख्य रूप से जो मुझे लगता है प्रॉब्लम थी वो था इसका शुगर कंटेंट की वजह से क्लंपिंग जो होगी थी, जैसे CMHO डॉक्टर नवीन कोठारी ने बताया है हमको। और ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है क्योंकि जो भी शुगर बेस्ड सिरप्स होती है हम उनको हिलाते हैं कंजम्पशन से पहले। आपने देखा होगा अगर हम शहद भी बहुत टाइम तक रख दें तो उसमें भी क्लंपिंग इफेक्ट आता है। ये टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, बट नेवरदलेस जो मेरा ध्यान जाता है कि जो हमारा प्रोसेस है इसको
टेस्टिंग का वो एक्सपीडिएट होना चाहिए। उसके ऊपर मुझे लगता है कि जवाबदेही डेफिनेटली सरकार बोलेगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि मोहन यादव जी इन सब विषयों के ऊपर बहुत संवेदनशील भी है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है, और वो चाहते हैं कि ये चुस्त दुरुस्त प्रोसीजर्स हो। बट मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करती हूँ कि क्लम्पिंग की वजह से, क्योंकि मैं भी एक चिकित्सक हूँ, सो जैसे कि डॉक्टर कोठारी ने बताया है कि हम शुगर बेस्ड सिरप्स को शेक करते हैं और फिर उनका उपयोग हम एडवाइस करते हैं। सो टॉक्सिक तो कुछ लेवल नहीं है इसमें, परंतु क्लम्पिंग की वजह से हम रिजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर वाणी, टॉक्सिक है नहीं है, क्लम्पिंग हुई है या उसमें कोई केमिकल ज्यादा है, ये तो 1.5 साल बाद पता चला ना। ये तो खुशकिस्मती है आपकी और हमारी और मध्य प्रदेश के उन 14,000 अभिभावकों की जिनके बच्चों को दवा पिला दी। मैं ये कह रहा हूं, ये तो हम बहुत खुशकिस्मत थे कि ये निकला। रिपोर्ट ही 1.5 साल बाद आएगी तो हम क्या करेंगे किसी दवा का? उसकी उस दवा की एक्सपायरी 2 साल है, 1.5 साल, पौने 2 साल उसकी एक्सपायरी है। रिपोर्ट आने में 2 साल लगा दिए, पौने 2 साल लगा दिए आपने। ये चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में? वो भी तब जब हमने छिंदवाड़ा का इतना बड़ा हादसा झेला, और तब भी आपने मेरे साथ डिबेट में ये कहा था कि आगे हम ऐसी अव्यवस्था ना फैले, इसके इंतजाम करेंगे। तो एक बार कितने हादसे चाहिए हमें सीखने के लिए? हमने बिल्कुल ये सुनिश्चित किया है अभिलाष जी। बिल्कुल पता चल रहा है मैम। नहीं, हमें कोई हादसे नहीं चाहिए। जनता के प्रति हम चाहते हैं कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं वहाँ पर, वो ये संवेदनशीलता रखें, वो इस जिम्मेदारी के से अवगत रहें, और इसके लिए हम निरंतर उनको सतर्क भी बोलते हैं रहना है, और उन्हें अपने जो काम कर रहे हैं, जिस कार्य में उनका जो जिसके लिए वो उपयुक्त हैं, वो उसके लिए उनको बहुत निष्ठापूर्वक वो काम करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि एक बार फिर ऐसे कर्मचारियों को डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा और ये पूरे प्रशासनिक अमले को मुझे लगता है एक और चुस्त और चौबस रहने का एक हिदायत तो जरूर एक बहुत सख्त शब्दों में मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मतलब मैं इस पूरे मामले में कहां सर पटकूं? मुझे तो ये लग रहा है, कितना अफसोस करूं। वो जीनत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो इंदौर की कंपनी है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है, ये भी बता दूं, ये मार्च में रिपोर्ट आई है, अप्रैल का लास्ट चल रहा है, 1.5 महीने हो गए उस रिपोर्ट को दबाए हुए। अभी तक उस कंपनी पर कोई कार्रवाई हुई हो, एक्शन हुआ हो, ब्लैक लिस्टेड हुआ हो, मालिक को गिरफ्तार किया गया हो, कुछ नहीं हुआ। ये अब ये मामला जब हमने उठाया, आज न्यूज 24 ने जब इसका सुबह खुलासा किया और हमने जब इसके तथ्य निकाले, ये तथ्य निकालने में हमें शाम हो गई कि कितने बच्चों को दवा पिला दी गई है। 14,000 बच्चों को दवा पिला दी गई। सर मुझे ये बताइए, अब इसकी एक जांच कमेटी बनेगी और वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट भेजेगी 1-2 साल बाद, तो ऐसे तो हो गया सर इलाज फिर मध्य प्रदेश में। अभिलाष जी, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है पहली चीज तो, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमिक लैप्सेस दिखते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं। जी देखिए, यहां पर टेक्नोलॉजिकली कई बातें की गई हैं जिनका कोई मतलब पब्लिक डोमेन में जाने से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन एक अलग इश्यू है। ये तो थैंक्स गॉड कि कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, बिल्कुल। पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, मैं जितना जानता हूं एज ए जर्नलिस्ट, चूंकि मैं भी केमिस्ट्री में पीएचडी हूं और मैं डी फार्म भी जी, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कह दूं कि जब भी कोई मतलब कोई मेडिसिन है आ रही है, किसी कोई ब्रांड आ रहा है, ब्रांड सप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन उस ब्रांड सप्लाई का हर सैंपल टेस्ट के लिए जाता है, तभी उसको उपयोग करने की परमिशन होती है। स्टोर में रख लिया जाए, पहले उसके टेस्टिंग के लिए जाएगा, टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, विद इन अ वीक की एक टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, और उसके बाद फिर ये सप्लाई होता है। अगर रिपोर्ट नहीं आई तो 2 जगह लैप्सेस हैं। एक तो जो रिपोर्ट देते हैं उन्होंने इतनी लेट क्यों की, अगर रिपोर्ट नहीं आई तो फिर उसकी सप्लाई क्यों हुई। जैसा कि यह हमारे एक्सपर्ट ने बोला था, अभी बहुत अच्छा बोला था कि ये तो चला तो गया ही है, ड्रग तो चला गया, मेडिसिन तो चला गया, किसने यूज किया, हो सकता है कि पैरासिटामोल बुखार उतारने के लिए दिया जाता है या पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। अगर उस कारण कोई इंसिडेंट हुआ हो, किसी को पता है क्या अभी तक?
किसी को नहीं पता कि उसके दौरान क्या इंसिडेंट हुआ हो। जी बिल्कुल। ये कोई नहीं, ये पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसका काम ना करने का कारण कोई घटना घटित हुई हो। मैं तो ये मान के चलता हूं ये पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ की बहुत बड़ी गलती है, जिसने सप्लाई ली है। उसने सप्लाई लेने के बाद, प्रोक्योरमेंट लेने के बाद सप्लाई क्यों किया हॉस्पिटल्स को? ठीक। अगर रिपोर्ट नहीं आई थी, रिपोर्ट मंगाते, और रिपोर्ट देने वाले ने 1.5 साल लगा दिया। ये तो कहीं ना कहीं बच्चों की जान से बड़ा खिलवाड़ है। ठीक सर, और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चूक है। वो तो भगवान का शुक्र है, मध्य प्रदेश पे कृपा है महाकाल की, जिसके कारण एक भी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है। ठीक, ठीक है। चलिए मैं वापस अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी, ये लापरवाही हो, मुझे समझ नहीं आता। मतलब ऐसी लापरवाही कोई क्यों, कैसे ही करेगा? पहले तो 1.5 साल लग गया रिपोर्ट आने में, फिर बिना रिपोर्ट आए इसको बांट दिया गया, फिर जब 1.5 साल बाद रिपोर्ट आई और पता है कि 2025 में खप के खत्म हो गई है, फिर एक लेटर निकाला जाता है कि इस दवा को रोक दो। अभिलाष जी, मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए मैम। अभिलाष जी, मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ। जी अभिलाष जी, ये 2 रिपोर्ट्स के हम संदर्भ ले रहे हैं। जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि रिपोर्ट लेट आई। 2 रिपोर्ट्स हैं। जब ड्रग्स स्टोर में आती हैं तो NABL की रिपोर्ट होती है जो कंटेंट के ऊपर हमें जानकारी देती है, टॉक्सिक कंटेंट्स हैं, सेफ कंटेंट्स हैं। ये जो रिपोर्ट है जिसमें डिले हुआ है, ये स्टोर में जो रखी हुई दवाइयां होती हैं उनमें 5 दवाइयों के ऊपर रैंडम चेक होता है। ये उस सेकेंड रिपोर्ट के संदर्भ में ये रिपोर्ट है जो डिले हुई है। तो आप ये कहना चाह रही हैं डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी कि ये रिपोर्ट यूज करने के बाद भी अगर आती है तो कोई इशू नहीं है? कंजम्पशन और डिस्पैच और कंजम्पशन के पहले NABL की रिपोर्ट अधिकृत होती है, तभी वो दवाइयां स्टोर में। तो स्टोर, ये रैंडम चेक है ना। एक मिनट, मुझे ये बताइए, मुझे क्लियर ही कर दीजिए। इशू होता है, पर मैं आपको दोनों रिपोर्ट्स का ना, वो आप तकनीकी तौर पर मत उलझे। हमें ये पता है कि अगर आपकी 2 जांच होती हो, 20 जांच होती हो, वो हमको हमारे बच्चों को दवा देने से पहले करके उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। आम आदमी को, लेमैन को इतनी बात समझ में आती है। जो मेरे को अभिलाष जी, अगर आप मेरे को अगर बोलने नहीं देंगे तो मैं कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी प्रक्रिया। बोलिए, बताइए आपकी प्रक्रिया। जो सेकंड रिपोर्ट है वो यहां CMHO द्वारा जो रैंडम चेक किया जाता है वो उसकी रिपोर्ट है और वो डिले हुई है। मैं स्वीकार रही हूं कि डिले हुई है, बट पहले जो NABL की रिपोर्ट थी वो इनके पास ऑलरेडी है, अधिकृत है। चलिए अमित तावरे जी, ये पहली रिपोर्ट थी, दूसरी रिपोर्ट थी, ये वाली रिपोर्ट थी, वो वाली रिपोर्ट थी, इस लैब की रिपोर्ट थी। आम आदमी को कहां समझ में आता? उससे ये पता चलता है, उसे ये पता है कि दवा दी है और दवा खराब थी जिसको नहीं देना था, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। अगर ऐसा कोई सिस्टम बना के रखा है इस तरह का और वो इतना घटिया सिस्टम है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी प्रशासन की, वो आम आदमी की लायबिलिटी नहीं है। अब मुझे लेकिन ये बताइए कि केवल लापरवाही कह के इसको टाल दिया जाए, या क्यों ना ये आशंका इस पर जताई जाए कि ये ड्रग माफियाओं का सीधा संबंध लैब रिपोर्ट्स देने वाले अधिकारियों के साथ है। जब पूरा खप जाए तब दो भैया, नहीं तो बीच में रोक लग जाएगी तो पैसा पेमेंट रुक जाएगा हमारा। 1.5 साल बाद रिपोर्ट आ रही, 1.5 साल बाद। ये मजाक है क्या? ये लापरवाही हो सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे अभिलाष जी बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, और इसमें सिर्फ अफसर की बात क्या करें, अफसर की इतनी बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है? अफसर तो एक छोटा सा प्यादा होता है CMHO, आप समझिए। ये सब सिस्टम इन लोगों का सेंट्रलाइज है, बगैर भोपाल और बगैर दिल्ली के नेटवर्क के ये सब पॉसिबल नहीं है। और मैं सही हूँ और तुम गलत हो, और तुम सही हो और मैं गलत हूँ, मुझे लगता है इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। आपको इस मुद्दे पे सरकार की गंभीरता इस बात से समझ आ जाना चाहिए कि क्या आज दिन भर में स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से कोई बयान आया है इसमें? क्या अपर मुख्य सचिव जो कि स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी है, उनका कोई बयान आया है? क्या कमिश्नर हेल्थ का कोई बयान आया है? किसी का भी कोई बयान आया है जो भोपाल में शासन स्तर पे लोग बैठे हों? 14,000 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कौन सा इस फिर 21,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का, यदि हर साल ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री के और सरकारी अधिकारियों के ऐश के लिए वो पैसों का बजट है? आप देखिए, इंदौर की घटनाएं हम लगातार सुनते हैं, हम ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों की घटनाएं लगातार सुनते हैं, जबलपुर का आप बता ही रहे हैं, भोपाल जहां हम बैठे वहां पे रोज की घटनाएं हैं। तो आखिर स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? सरकार कब गंभीर होगी, या फिर हम सिर्फ ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे?
दूसरी बात यह है कि इस पैनल में बात आई कि 14,000 बच्चों में से किसी के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि कुछ नहीं हुआ होगा। वो बच्चे और उनके अभिभावक ही जानते हैं जब उन्होंने ये दवाई पी होगी तो उनको किन कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। इसकी तो यदि सीबीआई जांच कराई जाए तो भी कम होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा है ये। ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार प्रधान जी, आपके पास आता हूं एक लार्जर सवाल लेकर के। आपने कहा कि हम वर्ल्ड फार्मेसी कहे जाते थे, लेकिन हाल ही में पिछले साल हमने कुछ मामले देखे जिसमें हिमाचल की कई ड्रग फैक्ट्री से बनने वाली दवाएं विदेश में जाकर के उनके सैंपल फेल हो गए, जबकि हमारे देश में उन्हें पास कर दिया गया था। और उसके बाद हमारी की पूरी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, जर्मनी ने उस वक्त हमारे देश की फार्मेसी का मजाक उड़ाया और हमारी देश के जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको बहुत बड़ा झटका भी लगा था। तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे देश के तथाकथित कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी और कुछ दवा माफिया मिलकर के पूरी की पूरी जो हमारी एक मेहनत से खड़ी हुई दवा इंडस्ट्री है उससे बदनाम करने में लग गए हैं, और वहां पर उसकी पूरी इमेज को झटका लग रहा है, चाहे वो आम देश की जनता की नजरों में हो या फिर विदेश में हमारी जो साख है फार्मेसी की बनी हुई, वो सब गड़बड़ हो रही है क्योंकि यहां पर कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं। अभिलाष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हम लोग हैं एपीआई के मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स में माने जाते हैं। और जहां तक मैं आम आदमी की बात करता हूं, जब वो कोई दवा खरीदता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखता है। अगर उसके अंदर किसी भी तरह की अगर अनियमितता होती है दवा में, जैसे अभी जो बात हो रही है क्लम्पिंग, क्रिस्टलाइजेशन की, वो भी गलत है। देखिए वो मानक के आधार पे वो ठीक नहीं है, वो गलत है। वो पैरामीटर्स जो है फार्माकोकाइनेटिक्स जो है किसी ड्रग्स की स्टेबल रहनी चाहिए जब तक आप उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट रखते हैं। अब देखिए ये इंसिडेंट्स डिफरेंट कंपनी, कोल्ड्रिफाया साउथ से चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, ये जेनिथ जो इंदौर बेस्ड कंपनी है। इसके पहले जो गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में जो कफ सिरप की हुई थी उसमें हरियाणा की एक कंपनी थी। तो ये मुझे लगता है कि देशव्यापी एक मुझे लगता है कि फेलियर है कि जहां पे आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल है। देखिए मैं सारे लोगों को नहीं बोलता हूं, बहुत सारे रेस्पेक्टेड कंपनी है जो कि जेनरिक मेडिसिन यूएस में और विदेशों में सप्लाई करती है, उनकी क्वालिटी पैरामीटर, बायो इक्विवेलेंस सब अच्छे होते हैं। बट मैं कह रहा हूं कि इस जो पूरा इकोसिस्टम में कुछ कंपनियां, देखिए 2 आदमी मिलकर कंपनी खोल देते हैं, कहीं से प्रोड्यूस कराया, कहीं से ब्रांड नेम, और ये बैच नंबर और ये सब बहुत बार मैंने देखा है कि वो एक फॉर्मेलिटी सी रहती है। जो नियम कानून या रेगुलेशंस है वो सिर्फ पेपर पे नहीं होने चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली आपको इंप्लीमेंट करना होगा और उसको कंट्रोल करना होगा। जी ठीक है, समय कम बचा। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपसे छोटा सा एक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। देखिए सर, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा जनहित के मुद्दे सबसे पहले हम उठाते रहे, इस मामले का खुलासा भी हमने किया। एक और बड़ा खुलासा डॉक्टर वाणी जी आपसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम इस पर अब थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। खाने के फूड सैंपल की जो जांच रिपोर्ट आती हैं वो भी 4-4, 5-5 महीने देश में मध्य प्रदेश के अंदर आने में लग रही है। और बड़ी बात यह है कि भोपाल ही हर चीज पहुंचती है, और भोपाल में कहां पहुंचती है ये आम आदमी और प्रशासन से ज्यादा, वहां के प्रशासन से ज्यादा उन विक्रेताओं को पता होता है कि किस लैब में जा रही है, कौन अधिकारी इस पर साइन करता है, किस व्यक्ति से इस मामले में सेटिंग की जा सकती है। और 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने, अभी कई सैंपल रिपोर्ट जो हैं दिवाली के पहले की, मैं अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, दिवाली के पहले सैंपल लिए गए और वो दिवाली के बाद तो छोड़िए, एक नए साल के बाद वो उनको सैंपल रिपोर्ट, उनकी जांच रिपोर्ट मिली है। तो ये क्या जानबूझकर चल रहा है सर? सरकार का ध्यान नहीं है या इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है? ये चल कैसे रहा है? ऐसा कैसे चल रहा है सर? ये आम आदमी को सोचकर हैरानी हो रही है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं है क्या? ये देखिए अभिलाष जी, मेरी 2 बातें हैं यहां पर। सबसे पहले तो अभी जो ड्रग्स की बात चल रही थी, वी आर बर्ड ऑफ द फार्मेसी कहे जाते हैं। इसलिए नहीं कहे जाते हैं क्योंकि हम बाय वॉल्यूम 20% ड्रग बनाते हैं दुनिया का, वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर इस प्रकार के चाहे कोल्ड ड्रिंक बना हो या इंदौर की घटना के कारण दूसरे देशों में मृत्यु हुई हो, वो आज का जो घटनाक्रम है इससे कहीं ना कहीं छवि तो खराब हुई है। लेकिन आपने एक बड़ा चिंताजनक सवाल उठाया है कि दवाएं तो आदमी जब लेता है जब बीमार होता है, लेकिन खाने पाने की चीजें तो पर डे। लेकिन एक यहाँ पर स्टेप लेना पड़ेगा। जब कोल्ड ड्रिंक सिरप का केस आया था, आपको याद होगा कि स्टेट गवर्नमेंट है, राजेंद्र शुक्ला जी ने, मुझे याद है, उन्होंने एक चीज पर फोकस किया था कि जो टेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए, और उसके लिए उन्होंने बजट एलोकेशन का भी प्रावधान किया, आई थिंक मुझे जैसा याद है, और नए लैब भी खोलने का
विचार किया था। अब वो कितना धरातल पर आया ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आपकी चिंता है वो कहीं ना कहीं सरकार ने उस समय ये चिंता दिखाई थी जी कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम की कमी है। और ये मैं आपको मानता हूं, जब भी इस प्रकार के इंसिडेंट देश के अंदर, न केवल मध्य प्रदेश या दुनिया में होते हैं, वो सिस्टमिक लैप्सेस के कारण होते हैं और उसके कारण जाने जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हालांकि कोल ड्रिफ्ट के मामले के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइंस बदली थी, ठीक है, यहाँ स्टेट ने भी कुछ काम किया था, लेकिन वो काम क्या काफी था? सर वो जितना पैसा खर्च करेंगे ना लैब बनाने के लिए, दवा माफिया इतना बड़ा स्ट्रांग लॉबी है ये, उससे ज्यादा उसे रोकने के लिए दे सकता है वो। चलिए वहां पर नहीं जाते हैं, मैं आ जाता हूं बहुत जिम्मेदारी की बात करने के लिए डॉक्टर वाणी आपके पास। डॉक्टर वाणी देखिए, एक और बड़ा लूपहोल सामने आया है, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूं कि 1.5 महीने हो गए रिपोर्ट आए हुए, ये रिपोर्ट चलिए 1.5 साल बाद ही आई है, देर आई है, दुरुस्त तो नहीं आई है, देर ही आई है, पर 1.5 महीने से प्रशासन के नॉलेज में है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की उस दवा मैन्युफैक्चरर पर, कोई कार्रवाई नहीं की इस पर काम करने, इसमें लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों पर, कोई कार्रवाई नहीं की इसे बच्चों को पिलाने वालों पर, और आप कह रहे हैं कि हम बहुत संजीदा हैं, हम बहुत एक्टिव हैं, हम बहुत देख रहे हैं। अब इतना सब होने के बाद क्या कोई कार्रवाई जल्द होगी, या आप कहेंगे कि हम देखेंगे, इस पर हम जांच कमेटी बनाएंगे, फिर वो सदस्य बनाएंगे, फिर वो बैठेंगे, फिर वो तय करेंगे किस दिन बैठना है? वो तो नहीं होने जा रहा है ना इसके साथ। आशुतोष जी, आर्बिट्ररी एक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर बिल्कुल हम पूरे मामले की तथ्य ले ले, हम उसकी जानकारी ले लें, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, स्टोरिंग डिफेक्ट है, उसका एक्चुअल क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन के कारण हुआ है ये। सो पहले हमें उन तथ्यों के ऊपर पूरी जानकारी चाहिए। और हाँ, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है कि हमने कुछ मापदंड तय किए हैं पिछले इंसिडेंट के बाद, हमने प्रशासनिक अमले को, हमने जो इन विभागों को कहा है और ये एक डायरेक्शन भी दिया है कि ये प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, इनके ऊपर हमें संजीदगी भी होनी चाहिए, हमें अडियरेंट भी होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है जिनके बहुत अच्छे से ये प्रोटोकॉल्स नहीं समझ में आएंगे, तो उनके ऊपर ये मुझे लगता है बहुत अच्छे सुर और ताल में उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें ये अवगत कराया जाएगा कि ये प्रोटोकॉल्स बहुत जरूरी हैं, ये अहम है और इनके ऊपर आगे की कार्रवाई निर्भर होती है। ठीक है, तो 1.5 महीने में अभी तक ये नहीं समझ पाया है प्रशासन की ये चूक कहां से हुई है। हालांकि वैसे 1.5 साल हो गए हैं, पर ये 1.5 महीने पहले रिपोर्ट आई है, ये अभी तक प्रशासन ने जांच करना शुरू भी नहीं किया है कि ये चूक किसकी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जांच रिपोर्ट कब आएगी, जांच कब होगी और रिपोर्ट कब आएगी, फिर एक्शन कब होगा। अब बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी बच्चों को कहते हैं ना दवा और दुआ दोनों की जरूरत है, तो जब भी सरकारी अस्पतालों में दवा पिलाएं तो साथ साथ भगवान से दुआ भी कर लें कि यह दवा ठीक हो। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी, डॉक्टर वाणी और डॉक्टर माफ कीजिएगा अमित तावरे जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।